गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहला मैं रितु रावत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एक नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं दिल्ली पहुँच गई हूँ। ये देखो ये इसके नखरे। इसको वैसे ऐसे घुमा रही हूँ तो तब चुप रह रही है और वैसे एकदम रोने लग जा रही है। तो कन्नी हो रहा है स्कूल के लिए तैयार। ओले कन्नी हो रहा है स्कूल के लिए तैयार। इसकी छुट्टी थी बल और फिर से हो गया तैयार। मेरे को बोलेगा मम्मा छुट्टी है मेरी। इसकी रोज छुट्टी होती है। इसके अलग ही हो रखे हैं। इसने सुसु कर दी दोस्तों। देवांशी ने मेरे ऊपर सुसु कर दिया। इतना गीला गीला लग रहा है। एक साइड को गरम कर दिया इसने। अब कितने मजे से वो कर रही है। देखो अभी इतना रो रही थी जब सुसु कर रही थी। अब इसको आ रहे हैं मजे। मेरे गोद में सुसु कर दिया इसने। मेरे गोद में सुसु कर दिया दोस्तों। इसने ना मेरे ऊपर इतनी ज़बरदस्त वाली सुसु की है ना। अब कितने मज़े से सो रही है ये। इसको अलग ही मज़े आ रहे हैं मेरी छुटकनी को। ये हो रहा है इसका दद्दा तैयार। स्कूल जा रहा है। कितने बजे आएगा बता ही नहीं रहा। तो दोस्तों ये भाई ना मेरा मजाक बना रहा है कि तू काली पट्टा लग रही है। मैंने बोला था ना दिल्ली में जाके सबके सामने मेरे को बैठने में शर्म आएगी और ये मेरा खुद ही मजाक बना रहे हैं। अब मेरे को तो अब आएगी शर्म। जा इससे भी काली लग रही हूँ। इससे भी काली लग रही हूँ मैं। दोस्तों रात को ना गाड़ी में बहुत हालत हो गई थी ख़राब। कल उल्टी की गोली नहीं खाई थी आते आते हैं। तो क्या क्या हुआ तेरे फ़ोन से बनाऊँ? अच्छा इसके पास आ रखा है नया फ़ोन। बोल रहा है मेरा अपना फ़ोन दिखा रहा है ये। ओए होए किसका फ़ोन है? मम्मी का या तेरा? तेरा है। ये तैयार हो रहा है स्कूल के लिए लेकिन फ़ोन हाथ से छूटेगा नहीं फिर भी। आजकल के बच्चों के नखरे हैं। दोस्तों कन्नी कर रहा है सबको प्रणाम। अब ये जा रहा है स्कूल को। पहले मेरे को किया था, अपने पापा को कर रहा है। अब जाएगा स्कूल को। मम्मी जा रही है इसकी छोड़ने के लिए। तो दोस्तों नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार। अब जाऊँगी चाची के यहाँ क्योंकि आज चाची और भाभी का व्रत है अहोई अष्टमी का, जो अपने लड़कों के लिए लेते हैं। तो करवा चौथ पे तो चांद देख के पति पानी पिलाते हैं और ये अहोई अष्टमी के दिन तारे देख के लड़के के हाथ से पानी पीते हैं। तो ये व्रत ऐसे रखते हैं। अभी जाएंगे हम चाची के यहाँ। चाची के यहीं खोलेंगे ये अपना व्रत। अभी भाभी धो रही है बर्तन। मैं भाई उनके यहीं आई थी। जाते टाइम भी मैं यहीं आई थी और आते टाइम भी, क्योंकि यहाँ पास पड़ता है। अपने यहाँ जाऊँगी मैं कल जाऊँगी सुबह या दिन में। और देवांशी अभी आराम से सो रखी है और शाम को फिर रात को किसी को सोने नहीं देगी। अपनी मस्त से सो रखी है। ये इससे मासूम कोई नहीं है अभी। इससे बड़ा मासूम कोई भी नहीं है। छुटकी है और रात को जगे रहेगी। अभी कितने आराम से सो गई। तो दोस्तों हम जा रहे हैं चाची के यहाँ। अभी एवरेस्ट की सीढ़ियाँ चढ़नी है हमने ऊपर को। हैं अभी जा रहे हैं हम कन्नी को लेने। पहले दोस्तों यहीं पर ही है कन्नी का स्कूल, इतने पास में। कन्नी को लेने आई है। तो दोस्तों कन्नी आ गया है हमारे स्कूल से। हाय कर दो। स्कूल से आ गया। तो दोस्तों हम ना एवरेस्ट की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सबसे टॉप में रहते हैं चाची वो लोग। जाते जाते ही हालत हो जाती है ख़राब। कन्नी भी अपना बैग खुद लेके जा रहा है।
पहुंच चुके हैं हम चाची के। इतने नीचे है ये, इतने नीचे से आए हैं हम ऊपर। ये कन्नी हम पहुंच गए चाची के घर पे। यहाँ पे लेट रखे हैं, अभी भी ड्यूटी जाने का टाइम नहीं हुआ है इनका। ये नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं। आई एम फाइन। ये चली गई अब बूबू के गोद में। चाचा ने इसका नाम रख दिया है कौला। मेरा कौला है ये। चाचा का कौला। कौला छोटा सा कौला है। मेरी मम्मी भी आ गई है। वो देखो छोटा सा कौला है। क्या कहते हैं कौला? देवांशी कार्तिक कपड़े बदल लो। दोस्तों ये चाचा से इतने आराम से बात कर रही है। चाचा की गोद में मजे आ रहे हैं उसको, बूबू के गोद में अपने। खाली बूबू से ही करती है बात, वो और किसी से नहीं। ये बूबू और बुआ से करती हो। बुआ से भी करती है ना बात। बुआ से कहाँ होती है इतना? बुआ अरे घर पे बुआ। और हमारे गोद में खाली सुसु करती है ये। तो दोस्तों ये रखा है गन्ना, इसके साथ पूजा करते हैं आज होली के व्रत में। चाची और भाभी की है। रियांश भी आ गया है स्कूल से। चाची बना रही है खाना। ये आगे चाची बना रही है खाना, दाल चावल। इन दोनों के मजे आ रखे हैं ये बूबू नातनी के। ये अब आप लोग ये दारू मत समझना, ये दारू नहीं है, ये है एफ्रेस। तो मैं अपना ग्लो नहीं होने दूंगा तो तुम्हारा भी ग्लो नहीं। दोस्तों चाची और भाभी बना रही हैं व्रत का खाना। इतनी जल्दी से बना रहे हैं, बाद में पूजा पाठ करेंगे आराम से। क्या क्या बना रहे हो तुम व्रत में? मैंने बनाए हैं, हलवा बनाया है भोग लगाने के लिए, पूरी बनाई है और पुए बनाए हैं। पुए देखिए, पुए गुलगुले कहते हैं जिसको। और सब्जी बनाऊंगी मैं, अभी पालक पनीर बनाऊंगी। अच्छा, ये व्रत किस लिए रखते हैं? ऐसे कोई अष्टमी रखते हैं, अपने बच्चों के लिए रखते हैं, उनकी सलामती के लिए रखते हैं। और शाम को चारे देख के फिर व्रत करते हैं। करवा चौथ के जैसे होता है ना निर्जला, ये निर्जला व्रत होता है करवा चौथ की तरह। अभी हम थोड़ी देर बाद कथा करेंगे, फिर चाय पी लेंगे थोड़ी सी, फिर उसके बाद थोड़ा फैशन भी करेंगे। शाम को तारे देख के व्रत खोलेंगे। देखो दोस्तों चाचा के साथ इसकी मस्ती। ये है दीपांशु, ये हमारी छोटी सी बाबू। इसको सब लोग प्यार करते हैं, सबकी लाडली है ये। और ये है इसका बड़ा भाई, रोते रहता है ये भी रोती रहती है, बहुत परेशान करती है हमें। नहीं रोना, अभी रोके दिखाएगा तू। इस चाचा के साथ बैठी है अभी, रोना चालू हो जाएगा चाचा भतीजी। तो दोस्तों मैं बुआ के यहाँ गई थी खाना खाने के लिए, दाल भात, और अब जा रही हूँ फिर से एवरेस्ट की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। फिर से जा रही हूँ एक टॉप में चाची के यहाँ। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो इससे तो अच्छा जंगल में घास काटना सही है। इतने टॉप में चढ़ते 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 जाओ चढ़ते जाओ। पता नहीं इन्होंने भी इतने टॉप में क्यों ले लिया, ये सबसे ऊपर। बीच में रह लेते कहीं, पता नहीं टॉप में क्या सजाई। मैं पहुंच गई ऊपर।
हाँ, मेरी हालत हो गई है ख़राब। आखिरकार पहुंच ही गई मैं। ये पेड़ पे पता नहीं क्या लगे हैं, तोरी जैसे। ये लोग हो गए हैं तैयार, अब यहाँ पे पूजा करेंगे लोग। पूजा करने में बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने। 2:30 बजे बोल रहे थे, ये 3:30 हो गए। मेरे को बोल रहे थे 2:30 बजे हम पूजा कर लेंगे, और देखो 3:30 हो गए। हाय दोस्तों, ये भी है। बोलो, क्या बोल रहे हो? हाय दोस्तों, मैं मुंह से गुब्बारा फुला रहा हूँ। पूजा होने वाली मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, इसमें 1 मूली है और उसमें 2 मूली। वो तो मैंने ऐसी एक रखी है ना, वो मेरी वो 1-2 लाई थी, वो खा दी चुकी। अच्छा, मैं सोची के पता यश वाला नॉल जय ए चलो तो ए मुँह, दी चलो तो दी मुँह। दो क्या, उनके भी तो 2 हैं, उनके भी तो 2 हैं ना, मुझे लगा वैसे वाला होगा। ये रख दिए यहाँ पे गन्ने, गन्ने से छुप गए हैं बूबू। अभी पूजा करेंगे यहाँ पे। चाची गिन रही है गेहूँ, गिन के रखते हैं वहाँ पे। गिन के रखते हैं, हाथ में रखते हैं। अच्छा, हाथ पे रखते हैं। कथा सुनते हैं। कथा सुनते टाइम तो चाची देख रही हैं, सही सही से निकाल रही हैं। उतने उसके इतने इसके, दोनों जने हाथ पे रखेंगे, फिर पूजा करेंगे। क्षणिया जिंदगी में बरत ची कभनी मैश लीजिए रखो करवा चौथ, कभनी ननाल लीजिए रखो होई अष्टमी। पूछनी वाल दिए दी नहीं ना, मैश पूछूँ ना नान पूछने के हम लीजी बर्त ला रखमी कने, और उन्हें लीजी निर्जला व्रत रखना है। फिर कौन है तुम करके रहो, मैशा गुस्सा है तुम करके रहो, ननाग फिर उससे। लेकिन छेणी आपड़ परंपरा नहीं बने रहा है, जो जानी पे। हाँ, पहाड़ों पर तो ऐसी नहीं करन, लेकिन शहरों पर करनी ठीक हो भाई, जो कर सकते जब। पहाड़ों पर तो नहीं करनी चाहिए, कड़वा चौथ नहीं करन और ये वाले नहीं करन। आप तो धीरे धीरे सब करेंगे को जैक जस मन, जय रखा मन हो तो रखनी, नहीं रखा मन हो तो नहीं रखनी। सही चू अपना अपड़ो अपने अपना अपना वो तरीका। अब ये लोग अपने अपने उस पे बांध रहे हैं कलावा मटके पे। चाचा पढ़ रहे हैं यहाँ पे कथा, चाचा कथा सुना रहे हैं। का जो व्रत होता है इसको ये दोनों सुनाएंगे। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे वही माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह चार पुड़िया रख कर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक पियर साड़ी ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार जुटियाँ रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पाँव रखकर बहुत सभी सामान सासू जी को दे देवें। पियर तथा जुटियाँ सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। वहीं बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। जय हो ओही माता, जय हो गणपति बापा। अब स्टार्ट करते हैं ओही माता का जो व्रत है वो एक्चुअली में हुआ क्यों स्टार्ट। यदि अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए ओही माता का चित्र द्वार पर मान कर पूजन किया जाता है। ओही का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रख कर मोली नाल में पिरो लेवें। तत्पश्चात रोली चावल से ओही माता के सहित स्याऊ माता का अर्चन और शीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। तथा एक नगर में साहूकार रहा करता था। साहूकार मतलब शेठ जो होते हैं, साहूकार।
उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहां कुदाल मारी, क्यों ही शेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा तो उसे शेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। और उधर जब शेर अपनी घुड़काल में आई, घुड़काल मतलब उसका जो घोंसला था, आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात शेर के श्राप से शैतानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस समय इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर शेठ शैतानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अन्य में मूर्छित होकर अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी शैतानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर शेर के बच्चे का मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और वही माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर शेठ शैतानी कुछ सस्मित हो गए। सस्मित मतलब धैर्य हो गया उनको कि हाँ ये हो सकता है, और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल ओही माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। बताओ, उनका गलती जो हुआ था अनजाने में हुआ था, अनजाने में से उनको दुख भी झेलना पड़ा। फिर भगवान ने जो रास्ता दिखाया उसी को करते हुए फिर उनको फिर 7 पुत्र हुए, जन्म लिए और अच्छा उनका जीवन व्यतीत हुआ पूरा राजपाट के साथ। शिक्षा, बहुत सोच विचार के बाद, अब शिक्षा क्या मिली हमें? बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ वही माता अजकम्मा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगी। वही माता की जय हो। अब ये दूसरी कथा है जिसके 7 बेटे थे। वही माता की दूसरी कथा, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही शाहू शेरी की मांद थी। मांद मतलब घोंसला उनका घर था। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शेरी का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि उसमें तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले मैं छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे को जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूरा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है पूछा उन्होंने, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, तड़के मतलब सुबह सुबह जल्दी, उससे भी पहले उठ गई। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है।
तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने को आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पर शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई देरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। तब वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरो तो धोबी के कुंड पर कंकरी होंगी। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। शाहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग दिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं पड़ती, अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर मुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 औड़ी बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 रोही बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी धोख पूजा कर लो, जल्दी धोख पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करने रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खून उजमन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली तुमने तो कोख बनाई नहीं, तो मैंने कोख बना ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जय हो अहोई माता, जय हो जय हो अहोई माता, जय हो गणपति बप्पा। सबको खुश रखना, सबको संतान देना माता। तो दोस्तों चाचा ने अहोई माता का कथा पढ़ भी लिया, समझा भी दिया कि इसका व्रत क्यों रखा गया और बता भी दिया सबको। अब कथा संपन्न हो गई है, पूजा पाठ हो गई है। अब रात को फिर जब तारे निकल जाएंगे तो फिर अभी बाद में थोड़ी देर में निकल जाएंगे, फिर उसके बाद ये लोग अपना व्रत खोल लेंगे, फिर हो जाएगा अहोई माता का व्रत संपन्न। ये सो रखी है, ये वैसे सो रखी है और ये मेरा हाथ खाने में लगी है। ये मिलते हैं आपको बाद में जब ये लोग अपना व्रत खोलेंगे। तो दोस्तों अब ये अपनी सास को देंगी आई क्या बाइना, मैं लाइना सुनी। अभी अपनी सास को बाइना दे रही है। अब ये सारा इनका ही हुआ, सारा इनको ही खाना है ये। तो दोस्तों दिन भी छिपने वाला है, सूरज जी भी जाने वाले हैं अपने घर को। ये दिल्ली बन छत टैंकी दिखा लियो और क्या नहीं दिखा ला, ये टैंकी दिखा लियो, छत दिखा ला और एक चीज़ आई दिखा लियो कबूतर रे उड़ाना काम है। भाग नहीं बन कबूतर उड़ाने जैसे घर बन हम सुअरों को भजानो, रात हम बाघ यहाँ से बाघ को भजानो, उसे बिना वाह कहना दिन रात कबूतर उड़ी उड़ा लूँ।
दोस्तों इथां छू कड़कड़ डोमा कोट जो कोट छू यत्ती छू चाची ने धुले थे सुबह कपड़े, तो चाची कपड़ों की तय कर रही है। सुबह नहीं, कल रात को धोए थे शायद ये चाची ने। ये लो लाग रहा फोन पर। तो दोस्तों ये है स्कोप मीनार, निर्माण विहार पे है ये स्कोप मीनार। यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग सेंटर हैं, इसके अंदर कोचिंग करवाते हैं। तो दोस्तों अब चाची वो पूजा करने लगे, तारे निकल गए हैं। अब ये लोग तारों को देख के व्रत तोड़ेंगे अपना। आपको ये भी आ गया है भाई। अब इसने पकड़ रखा है पकड़ रखी है अपनी छुटंगी को। ये हमारी है ये है कौला देवांशी है ये देवांशी। ये चाचा ने इसका नाम बिगाड़ के रख दिया है। ये गोरी है। इनका नाम भी है बिगाड़ा हुआ। सब मस्त हैं। हाँ, इनका नाम भी बिगाड़ा हुआ है। ये हमारे हम दिखाते हैं आप लोगों को। अभी पटाखे खोल के दिखा देते हैं। पटाखे छीना के सच्ची में। अरे पटाखे बाद में खोलना है, पहले बैठो वो खुलवा दो। ये देखो 20 रुपए ये लेके आ गया रियांश पटाखे। दिवाली आई नहीं है अभी। बिजली बम। और हमारे गांव में बोलते हैं इसको हमारी प्लेट लेके चलो, हम लेके चलेंगे अपनी मम्मी। तो ये हैं प्लेटें, मैंने पकड़ रखी है, 2 हैं ये। एक लाल वाले आते हैं वो। अब ये लोग पूजा करेंगे। लो ये हद नहीं है। तो दोस्तों ये लोग पूजा करने लग गए हैं। तारे निकल गए हैं, अरे ये रहा सामने, लेकिन फोन में आ नहीं रहा। दो दिख रहे हैं। दीपांशु एक एक करके करोगे ना। तो ये है रियांश, पहले हो रही है रियांश की पूजा। हाँ तेरी भी होएगी अभी। पटाखे ले आया कि नहीं? पटाखे दिखाओ। कोई बात नहीं दिखा रहे ना। चलो भाई जल्दी करो। अब ऐसी अभी दीपांशु की भी पूजा होएगी। रियांश पानी पिलाएगा है ना। पानी को पिला रियांश दीपांशु। अच्छा दोनों पिलाएंगे पानी अभी। फोटो तो दिखा मुखड़ सीधा तो हो जाओ। अन्यर बटम दिखाने रमन धनुषों का है। ये है बड़ा वाला, इधर से दीपांशु, उधर है रियांश। अरे सीधा तो हो जाओ दीपांशु। अब हम सो ये छोटा वाला है को। ये है छोटा वाला रियांश। आज मज़े आ रहे हैं उनके। आज पूजा हो रही है, साल में एक बार पूजा होती है उनकी। तो मज़े नहीं आ रहे तेरे को? पैसे थोड़ी ना मिल पूजा तो हो ही रही है ना, रिस्पेक्ट मिल रही है। देखना रियांश दर्शक दिनवानभर भूख के बुआ वहाँ भात के आओ मैं करो इसको रखिए हाथ। लग जाती है यार बच्चों को भूख। ये पिला दिया रियांश ने पानी। कहाँ चलो आगे ना
कर रही हूँ ना, रुक जा दादी, टीका तो देगी तभी तो। पिलाते दादी मम्मी को खांसी आ गई। कहाँ है टीका? दे रही है अभी दादी, पानी पी ले फिर। ये क्या हुआ? खुश तो रहो, बोल दो। अला हाथ भी नहीं रख रहे हो तुम, तो एहसान दिखा रहे हो जैसे। अब हो गया। अब जू जाओ बोल दो। बचाई हुई। तो खिलाना है। अरे इधर फोटो खींचनी है। अरे फोटो नहीं, वीडियो बन रही हो। खुश रहो, जीते रहो, भगवान सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि दे, च्यूं चा मत करो। क्या तुम्हें खिलाना नहीं है क्या? अब कर रही हैं भाभी, अब कन्नी की पूजा होएगी, कन्नी और देवांशी की। पटाखे छोड़ दे। पूजा करके पूजा बंद कर जाएंगे। रियांश मेरे को भी तो खिलाओ भाई, जाओ पटाखे में पूरे भी तो खिलाओ मम्मी को। ये ले पूरे तो खा लो। ये क्या लग गया? खाली मम्मी के अभी वो रखो, अभी खोल दो उसको। तो मम्मी ने व्रत रखा है, जिसने रखा होगा उसके छूते ना। मतलब बाप का कोई वो नहीं है। तो तुम व्रत रख रहे हो। बाप की कोई वैल्यू नहीं है। जिसु उठो, ओ, उठो चलो। अरे बदमाश है, बदमाश हो। ये देखो मम्मा क्या कर रही है। अब हो रही है कन्नी की पूजा, कार्तिक की और देवांशी की। ये छोटे छोटे महाराज हैं हमारे। वो गिरेगा। वो थोड़ी ना गिरेगा। शब्बू आँख टॉर्च दे चमकमिया यार पट्टे में। मैं यहाँ कौन सा बड़ा हवा में फोड़ रहा हूँ। एक दियो। दीपांशु खाओ, दलिया खाओ, दलिया। ये पटाखे फोड़ने लग गया अभी से। बस चलो मम्मी को भी खिलाओ, मम्मा को पानी पहले पिलाओ। पानी पिलाओ। मम्मा को पिलाओ पानी। पी लिया, अब खिलाओ मम्मी को, मिठाई खिलाओ। होगा आपको खाना है। हाँ गिजम पीढ़ाई है वह जी बड़ा लो मुझे। लो ये खाओ। मम्मा मम्मा को खिलाओ। मम्मा को दो, मम्मा को खिलाओ। खिलाओ खिलाओ। वेरी गुड। दीपांशु किसी के सर में अगर फटा ना, सर में क्या, वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, पानी है खाली। ये देवांशी ने भी पिला दिया पानी। अब जय कर दो मम्मा को। अब जय भी तो बोलो। जय करो मम्मा को। टीका लगा। जय करो, जय करनी, जय करो। मम्मा को जय करो। करो फिर। इधर आओ, इधर को। ये देखो छोटा महाराज जय कर दिया। ये क्या हो गया इसके? ये छोटी ने भी कर दिया जय। जल्दी से बड़े हो जाना। प्रदीप विधान। तो दोस्तों पूजा भी हो गई है, इनका होई अष्टमी का व्रत भी खुल गया है। अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना, और सभी लोग स्वस्थ रहना, मस्त रहना। अब मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।